बच्चे को शिक्षा देने की बात करेगा वही इस जमाने का डॉक्टर लोहिया अम्बेडकर है। और मैं राधेश्याम बलिया उत्तर प्रदेश, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। हम लोग एक आंदोलन, इस देश में एक आंदोलन चलाते हैं, उसका नाम है शिक्षा एक समान हो। जिस तरह नेता अधिकारी का बच्चा पढ़ता है उसी तरह का शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। वही आंदोलन हम लोग देश में 5 साल 6 साल से घूम घूम चला रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश से चल के हम लोग बिहार के राजधानी पटना में हैं। इसलिए है कि आपके बिहार के माननीय एमएलसी नौल किशोर यादव जी का हमने एक वीडियो वायरल देखा था। मैं पूरे बिहार से नहीं पूरे देश से कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के बाद अगर इस धरती पर कोई खुल के गरीब किसान की बात करने वाला है तो उसका नाम नौल किशोर यादव है। और कैसे नसीब करके अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूं, इसके बाद माननीय एमएलसी साहब को बोलने के लिए मैं कहूंगा। क्योंकि इस देश से गरीबी खत्म करने का मात्र एक ही साधन है, वो है शिक्षा। सारे नेता इस देश के रोटी कपड़ा देने की बात करता है लेकिन कोई शिक्षा देने की बात नहीं करता है। लेकिन आज बिहार के विधान परिषद में आवाज उठाने वाले कई जगह हमारे वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल मैंने देखकर आज आपके पटना में आया था, आपके एमएलसी साहब से मेरा कोई संपर्क नहीं था। इन्होंने बोला कि नहीं, जिस तरह नेता अधिकारी का बच्चा को शिक्षा मिलना चाहिए उसी तरह का शिक्षा गांव के किसान मजदूर और वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है जो दिल छूने वाली बात है, हिंदुस्तान की हकीकत है कि जिस दिन गरीब मजदूर का बच्चा जान जाएगा कि हमको चपरासी बनाने के लिए पढ़ाया जाता है और अमीर और नेता का बच्चा अधिकारी और नेता बनने के लिए पढ़ता है, वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ता है, उस दिन आपको नक्सलवादी जंगलों और पहाड़ों में नहीं मिलेगा, हर बड़े आदमी के दरवाजे पर मिलेगा। आपने बोला है ये हिंदुस्तान का हकीकत है, ये सही चीज है। कोई भी चाहता है कि हमारा बेटा अच्छे से रहे, अच्छी बिल्डिंग में रहे, वो कैसे रह सकता है? हमको विधायक बना दीजिए, आपको विधायक बना दीजिए, खुद विधायक बन जाइए। आप क्या कर सकते हैं? रोटी कपड़ा देने के वो भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप शिक्षा दे देंगे, बढ़िया शिक्षा दे देंगे तो कोई आईएएस अफसर बन जाएगा, कोई देश का वैज्ञानिक बन जाएगा, कोई देश के बड़े अधिकारी बन जाएगा, कोई उद्योगपति रहेगा। कम से कम अपने नहाने खाने और चलने का उसको तरीका तजुर्बा तो मालूम होगा। लेकिन इस देश का यही चीज है कि जात के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर नहीं कोई सम्मेलन हो रहा है और न ही कोई इस पर बात कर रहे हैं। मैं माननीय एमएलसी साहब को तहे दिल से स्वागत करूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात कहिए। मैं पूरे अपने वीडियो पर, अपने फेसबुक लाइव पर पूरे देश से कहना चाहता हूं, यह नहीं कि एमएलसी साहब के सामने आया हूं तो मैं इनसे लॉलीपॉप बात कर रहा हूं। अगर हिंदुस्तान का कोई अम्बेडकर बनना चाहता है, जयप्रकाश बनना चाहता है, डॉक्टर लोहिया बनना चाहता है तो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अम्बेडकर वही है जो हमारे बच्चे को शिक्षा देने की बात करेगा, वही इस जमाने का डॉक्टर लोहिया अम्बेडकर है। और नहीं तो मैं किसी को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इस देश में शिक्षा की बात करेगा वही देश में राज करेगा। माननीय एमएलसी साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी मुखार बिंदु से अपनी बात को रखिए। देता हूं भाई राधेश्याम जी को, जो उत्तर प्रदेश से चलकर शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ तक पटना की धरती पर आए हैं। मैं वैसे तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ जो गांव गरीब किसान और पगडंडियों पर रहने वाले लाचार और गरीब के बच्चों को शिक्षा और दीक्षा की बात करता है। मैं वैसे तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और इसी क्रम में भाई राधेश्याम जी को और इनके जो साथी आए हैं उनके भी मैं हार्दिक अभिनंदन इस पटना के धरती पर मैं बधाई देता हूँ।
साथियों, इस पर बहुत सवाल और जवाब डिबेट करने की जरूरत नहीं। बहुत बातें राधे श्याम जी ने कहा। हम हर आदमी का दायित्व तो बनता है कि 21वीं सदी में हम हर आदमी गांव, गरीब और पगडंडियों पर रहने वाले और किसानों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले, वैसा ही शिक्षा मिले जो राज्य के खजाने से जो पैसा प्राप्त करते हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, नौकरशाह हो, राज्य नेता हो, ये तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस तरह से आप अपने बेटे और बेटियों को कलेजा से लगाए रखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप अपने बच्चों को इस देश का स्तंभ बनाना चाहते हैं, उसी तरह हर माँ बाप को ये अधिकार है इस लोकतंत्र में अपने अपने बच्चों को सुदृढ़, सुसज्जित, ज्ञानी, अनुभवी बनाने का अधिकार है। और आपके अधिकार से, हमारे अधिकार से इस देश के सत्ता पर संचालित करने के लिए लोग बैठते हैं और उसका निर्माण करते हैं। शिक्षा चूंकि प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आज सड़क प्रायोरिटी लिस्ट में है, बिजली प्रायोरिटी लिस्ट में है, शौचालय प्रायोरिटी लिस्ट में है, वस्त्र प्रायोरिटी लिस्ट में है, गरीबों को भोजन देके आँख मिचौली खेल खेलना प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन शिक्षा इस देश के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। जब तक इसको आपके यहाँ कोई नेता अगर चुनाव में वोट मांगने जाता है तो आप जिस तरह आप सामुदायिक भवन की मांग करते हैं, आप गली और नली बनाने की मांग करते हैं, आप उन सारे चीज़ों को सेकेंडरी रखें और प्राइमरी में आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए समान रूप से शिक्षा की मांग जरूर रखें। जब आप प्रायोरिटी लिस्ट में ला देंगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा, तो इस देश में किसी का हिमाकत नहीं है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं होगा।